मेरा संबंध बजाज परिवार से है। हमारे घर में, माहौल में तकरीबन हर रोज एक नाम गूंजता रहता है। ये नाम है मेरे पूज्य परदादा जमनालाल बजाज का। हम बच्चों से लगातार ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें। जो आदर्श और जीवन मूल्य उन्होंने स्थापित किए, हम भी उन्हें अपनाएं। मेरे पूज्य परदादा जी को सब लोग काका जी कहा करते थे। मैं भी सुविधा के लिए इसी नाम का प्रयोग करूंगा। काका जी के बारे में कई बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि उनके 3 पिता थे। एक तो जन्मपिता, दूसरे वो जिन्होंने उन्हें गोद लिया, लेकिन जिनका देहांत उनके गोद लिए जाने से पहले ही हो चुका था, और तीसरे वो जिन्हें काका जी ने खुद तलाश किया, या यूं कह लें कि गोद लिया। सन 1920 का जमाना था वो। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। काका जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान एक दिन वो गांधी जी के सामने जा खड़े हुए। बापू, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बदले में क्या दोगे? बापू, मैं देने ही आया हूँ। अरे वाह भाई, मांगने आए हो, देने आए हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। बापू, मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना पुत्र माने। अरे, इसमें मांगने जैसा क्या हुआ? मेरे लिए सारे देश की जनता मेरी संतान है। नहीं, वैसा नहीं बापू। मैं चाहता हूँ आप मुझे देवदास का भाई माने, मुझे अपना बेटा माने, अपना 5वां पुत्र माने। देखो भाई, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना और जाना है, उससे तो मैं महसूस करता हूं कि तुम उस रास्ते पर पहले से ही चल रहे हो जिस पर बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इससे तो एक हमसफर या दोस्त का नाता ज्यादा बनता है। यह आपका बड़प्पन है बापू। तुम मुझ में जो ढूंढ रहे हो, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं तो खुद अपना रास्ता तलाश कर रहा हूं। बापू, मैं खुद को ऐसे योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं जो जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर सके, और वो व्यक्ति बस आप ही हैं बापू। ठीक है, बस इतना जान लो जमनालाल कि इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं। जो दे रहे हो तुम ही दे रहे हो। और उस दिन से काका जी मन, वचन और कर्म से जमनालाल गांधी हो गए। दो बनियों के बीच ये एक अजीब सौदा था, जिसमें एक दूसरे के हाथों में एक दूसरे को सौंपकर दोनों ही खुश थे। गांधी जी को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता मिल गया, और काका जी को उनके मोक्ष की तलाश का सबसे बड़ा सहारा। ये रिश्ता ऐसा अटूट साबित हुआ कि पिता पुत्र दोनों ने इसे जिंदगी भर निभाया। इस मुलाकात के बाद काका जी के सामने जब भी कोई उलझन आई, उन्होंने अपने आप से यही सवाल किया, इन हालात में बापू ने मुझसे क्या करने को कहा होता? जवाब के लिए उन्हें हमेशा बापू के पास नहीं जाना पड़ा। जवाब अक्सर उन्हें उनकी अंतरात्मा से ही मिल जाता था।
100 साल पहले देश की कई दूसरी रियासतों की तरह जयपुर में भी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट अपने पांव जमा चुका था। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के मुताबिक जयपुर को भी उसके ठिकानों से लड़वाता रहता था। सीकर ठिकाना इनमें से एक था। फिर भी सीकर के एक गांव काशिकावास में सुख चैन था। शायद पुरखों ने इस गांव को नाम ही ये सोचकर दिया था कि यहां खुद काशी का निवास है। इसी गांव के एक निवासी कनीराम जी के घर 4 नवंबर 1889 को काका जी का जन्म हुआ था। कनीराम जी जात के बनिए थे और साहूकारी के साथ साथ किसानी भी करते थे। मेरे काका जी अपने घर में मंझले थे। उनके बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का बद्री। इनके अलावा उनकी 3 बहनें भी थीं। जून का महीना था। साल था 1894। वर्धा के एक धनी व्यापारी बच्छराज बजाज अपनी पत्नी सद्दीबाई और बहू बासंती देवी के साथ काशिकावास आए हुए थे, जो उनका पुश्तैनी गांव था। पूरा परिवार बड़ा दुखी था क्योंकि कुछ ही दिन पहले सीकर में बच्छराज जी के दत्तक पुत्र रामधन दास की मृत्यु हो गई थी। हाल चल के बतावा, मारा तो भाग ही फूट गया। रामधन ने गोद लियो, ब्याह भी करियो। पोतरी मनोती रे वास्ते सीकर आया। उठे आर रामधन दास ही गुजर गया। मारा तो बंसी डूब गो जी। आदमी के हाथ में क्या है जी? सब ऊपर वाले की माया है। या भी कोई माया है के? मारा तीना भाइया रे आगे पीछे कोई को नहीं। धीरज अया जी छोटो मत ना करो भाई। भाग को लिखो कौन मेट सके है। कीने संभालू भी तो कहीं। एक तो कूक फली को नहीं, बेटो गोद लियो तो वो भी सिधार गो। आड़ो चाड़ो तो लाग्यो ही रहे है। 2 महीना हुआ जमन की दादी भी गुजर गई। दादी 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 तू कटे गई थी? इतना दिन बाद आई। तीर्था गई थी बेटा। अब तो नहीं जा सो? नहीं गिगला, अब को नहीं जाऊं। अब तो न लेकर जाऊंगी। तू चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। याद दुखे गुलाब से छोरो है की को है? थारो ही है। थाने अपनी दादी समझ रही हो है। अच्छा। बिरधी बाई ने तो ये बात सद्दीबाई का मन रखने के लिए कही थी, लेकिन सद्दीबाई ने इसे सच मान लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे जमुना लाल को अपने साथ लेकर ही जाएंगी। ताबरा या थोड़े ही दिया जावे है। क्यों? बेदिन तो थे बोल रहे थे कि टावर थारो ही है। देखो तो अब तो जमन मारो ही हो गए हो। हाँ हाँ, तो कहने से थारो हो गए हो। हाँ हाँ, मारो हो गए हो। जमन की माँ बात चाहे उना का मन रखने के लिए ही बोल लिया हो। अब तो जमन पर आपनो कोई हक को नहीं। अब तो जमन उन्हीं के ही होगो। या रख लो, इके छोटी सी भेंट। देखो सेठ जी, जमन की माँ के मुंह से निकल गए हो तो जमन को आप ले जाओ, पर मेरे से अधर्म मत करवाओ। मैं बालक को बेच को नहीं रहा हूँ। मैं कीमत को नहीं दे रही हूँ। ईमा अधर्म के है, ये तो रीत की बात है। मैं रीत वीत को नहीं मानू। मैं इस पैसे को छूऊंगा भी नहीं। भाई लोगा थे इन्होंने समझाओ। सेठ जी पीछा मत दो, जमीन ले दो। मेरे मन कौन नहीं माने। मन न पाप के कुआं में मत ढकेलो। तो मैं भी को नहीं ले जाऊं छोरा ने। हो जान दो हमारा वंश खत्म। चालूट आपा ने ही गांव से कुछ को नहीं लेनो। आपा ही समझ ले सा कि ही गांव से आपनो कोई लेना दोनों कौन थो। देखो सेठ जी, इत तो गुमान भी ठीक को नहीं। थारे पास पीसा ज्यादा हो तो कुआं खुदवा दो गांव के वास्ते, सबको भली हो जाती। थारे इस धर्म के काम से मैं भी अधर्म से बच जासूं। बड़ों के इस लेन देन में उस नन्हे से बालक ने क्या खोया वो नहीं जानता था। उस पिता के प्यार और मां की ममता की तलाश वो जीवन भर करता रहा। वर्धा का माहौल काशिकावास से एकदम अलग था। महल जैसी हवेली, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी यहाँ। बच्छराज जी का रुई का व्यापार था और घर में पैसा बरसता था। बच्छराज जी वैसे तो बड़े दयालु थे, मगर गुस्सैल भी बहुत थे। गालियां तो उनकी जीभ की नोक पर धरी रहती थी।
रुक बे इतनी काटियो माने को नहीं बार देखो इन्हें चोरा कैसे ले रहा है या गाठ तू अंदर से शेख। अरे सो तो मैं भी देख रही हूँ तने के लागे के मने आखा सु दिखे को नहीं के कौन हुआ का मालिक? अरे ऊपर से पूछे हुई के या ये गाठ को नहीं दिख रही के देख रही कहीं लटक रही। प्रेसिंग ढीला रह गया होगा मालिक। तो प्रेसिंग ढीला रह के आ गयो मशीन काम को नहीं कर रही तो मैं ठीक करूंगा या बी के लिए भी तने एक और नौकर दूं? नहीं मालिक, करता हूँ, अभी करता हूँ। नहीं छुना नहीं उसे, छुना नहीं और निकल जाए मने को नहीं चाहिए तेरे जाकर हराम खोर नौकर साला के बैठा बैठा के चर्बी चढ़ गई। निकल जाए जमन जमन बेटे ओ जमन माँ जी, हम्म? माँ जी, के जमन रोवे है। कठे हो के हो बेटा? आ तू मेरे कने सो जा। आज आज तू आज इन्हों को तो माथो खराब है। जबान पर लगाम तो है कोनी, मुंह में आवे सो बोल देवे। ये भी न सोचे बालक ही है, दूसरे के घर से आयो है। मन में कोई बात लाग जासी तो मैं कहीं के कर सूं। वर्धा आने के 1 साल बाद ही काका जी को एक मराठी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। ये पढ़ाई 4 साल ही चल पाई। उस जमाने में इतनी पढ़ाई भी बहुत थी। आखिर तो काका जी को अपने बाप दादा का व्यापार ही संभालना था। बछराज परिवार का अंग्रेजों के साथ काफी उठना बैठना था, इसलिए काका जी को 3 महीनों के लिए अंग्रेजी की कोचिंग भी दिलवाई गई। ट्रांसलेट करो। मैं खेलता हूँ। I am play. आई एम प्ले नहीं, आई प्ले। हम खेलते हैं। वी प्ले। लड़के खेलते हैं। द बॉयज प्ले। फिर से बोलो। मैं खेलता हूँ। I play. हाँ, मोहन खेलता है। Mohan play. मोहन 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मोहन प्लेज। अब मेरे साथ बोलो। आई प्ले। काका जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गए तो उन्हें दुकान पर बिठा दिया गया। मुनीम जी टपाल। ठहरो बाबू जी, ठहरो। व्यापार में काका जी का मन नहीं लगता था। उनका मन लगा रहे ये सोचकर बछराज जी उन्हें हर रोज 1 रुपया देने लगे और वे रुपए जोड़कर रखने लगे। लेकिन पढ़ाई में काका जी की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई। अब उनका संबंध अखबार से जुड़ गया था। के रिश्तों लायो हूँ। बस उन्होंने जावरा के राजा ही समझो। अफीम को व्यापार है, घर में नौकर चाकर मुनीम गुमाश्ता सबको आराम है। कट्टर वैष्णव हैं, घर में पूजा पाठ व्रत उपास बहुत है। आचार विचार छुआछूत की बहुत शोध है। और भाड़ी राम लड़की कैसी है? जब गिरधारी लाल जी की सवारी निकले तो सारो गांव उन्होंने झुक झुक के सलाम करे। अरे देखने में कैसी है? अजी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। मने तो सोनी बहू को नहीं चाहिए, मने तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। माँ के कमती सोनी थी दिखने में, बसंती कमती सोनी है, लेकिन कुल तो कोनो बड़े हो। मन तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। सद्दी बाई को ये रिश्ता पसंद आया। उन्होंने बछराज जी को भी राजी कर लिया। सद्दी बाई अपने लाडले पोते का ब्याह नहीं देख पाई। पोते की सगाई के कुछ ही दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। चमन ये ले, ये बिनड़ी ना दे दियो, मुंह दिखाई माँ। क्या है माँ? रुपया कितना है? 500। 500 पगलो ही है। इतनी छोटी उम्र में ये कहाँ पता होता है कि शादी क्या चीज है। सुना है
काकाजी और माताजी के लिए तो शादी भी एक तरह का खेल ही था। मां बसंती देवी को बेटे और बहू से बड़ा स्नेह था। उनके मन में नेक दस्तूर वगैरह का बड़ा चाव रहता था और वो इसके लिए मौके भी ढूंढती रहती थीं। तू तो मन ने सदा हरा देवे। थे ध्यान से खेलो ही कोनी तो मैं क्या करूं? थे चालो संभल के। क्यों रे हरा? अरे और कोई काम को नहीं जो सवेरे सवेरे जुओ खेलन बैठ को जाने है। जो जना चौपड़ खेली भी को बंस डूब को। अरे पांडव खेली भी को राजपाट चौपट होगो। खबरदार जो हरकत फेर करी तो हटाओ इन्हें। अब तो बेमतलब जी दुखी करो हो। दादाजी बड़ा है, बिना ने नाराज होने को हक है। इमा बुरो के मानो। मैं तो अपने भाग में रहूं। सारो दोष तो मेरे माँ बाप को ही है जो मैंने गोद दे दियो। और पीछे दादाजी ने अहिया को व्यवहार रखनो थो तो मैंने गोद क्यों लियो? ऐसे मौकों पर उनकी माँ उन्हें संभाल लेती, लेकिन इस माँ का प्यार भी काका जी के भाग्य में नहीं था। कुछ दिन बाद ही वर्धा में प्लेग फैली। बचराज जी ने बगीचे में झोपड़ियां बनवाई और परिवार के साथ वहां रहने चले गए, लेकिन मां को प्लेग ने जकड़ ही लिया। शादी से पहले दादी चल बसी थी, शादी के बाद उनके छोटे भाई नहीं रहे और अब मां जैसा लाड़ प्यार देने वाली बासंती देवी भी चल बसी। ऐसी हालत में उनके बाल सखा और ममेरे भाई बिरधी चंद पोद्दार ने उन्हें संभाला, वरना काका जी तो शायद सन्यासी ही हो गए होते। जीवन में दुख इसलिए है हम हमेशा तृष्णा और वासना में लीन रहते हैं। जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो वह अपने सारे सुख दुख के अनुभवों से दूर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होना क्या है महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं उसी समय हमारे सारे दुखों का अंत भी हो जाता है। काका जी को धार्मिक प्रेरणा पोद्दार जी से मिली, लेकिन उनके वकील मित्र श्री कृष्णदास जाजू ने उनके विचारों को देश और समाज सेवा की तरफ मोड़ा। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ संसार से पलायन नहीं। एक और कठिन योग है कर्म योग। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना, जैसे कीचड़ में कमल। पर मैं दुख को भुला नहीं पाता। दुख को भुलाने के लिए कर्मरत हो जाओ। इस देश को कर्मभूमि बना लो। कितना कुछ है करने को यहाँ पर। गुलामी है, गरीबी है, दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। मैं परसों कलकत्ता जा रहा हूँ, कांग्रेस का अधिवेशन है वहाँ पर। तुम भी मेरे साथ चलो। बचराज जी को काका जी पर पड़ता जाजू जी का प्रभाव अखरता था। वे डरने लगे कि उनका लाडला जमन कहीं बिगड़ ही ना जाए। सन 1906 में माधवराव सप्रे ने नागपुर से हिंदी केसरी निकालने की तैयारी की और देशवासियों से मदद की अपील की। काका जी ने 100 रुपया भेज दिया। ये रुपया उनकी अपनी बचत का था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की उनकी ये शुरुआत थी। बाद में उन्होंने लाखों रुपया दान दिया, लेकिन इस चंदे के बारे में उनका कहना था, उस समय ये 100 रुपया देकर मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो अब लाखों देकर भी नहीं होता।
कटे गयो तो? मंदिर में तो। काम कई चल रहा है? ठीक है। कब तक पूरा हो जासी? अभी 1.5 लाख सी। भैया मोतियां तो जयपुर में तैयार ही पड़ी हैं। ले यार जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो बारात में देर हो जासी। चलो, मैं तो तैयार हूँ। क्यों? आया ही चल सीगे? क्यों? ठीक ही तो हूँ। नहीं, ले एक कंठी पहन ले। नहीं दादाजी, मैं कौन नहीं पहनूं। क्यों कौन नहीं पहने? मेरे मन में धार ली कि मैं गहना कौन नहीं पहनूं। या भी तने वो गांधी सिखावे के, तेरे पे तो बीको भूत सवार है। ले पहन ले अब। अरे बिरादरी में अपनी कोई इज्जत है। हाँ? बाहर तो सब यही कहती कि ये ससुरो बच्चराज पोते ने कोई ध्यान ही नहीं है। अय्या की बिरादरी से मेरो के लेन देन? हाँ हाँ, तने के मतलब बैठा बिठाए सब कुछ मिल गो ना, खुद कमाया हो तो बेरो पड़े। मैं सालो गधो थो कि तने गोद ले आयो। सोचो थो कोई वंश चलाने वाला मिल गो जो बाप दादों को नाम उजागर करती, पर तेरा तो लखन ही दूसरा है। न काम न धंधो न व्यापार। अरे मन में सोचता होती कि बुड्ढो मरसी तो छोड़ के तो मारे नाम ही जाती। ये थे क्या कह रहे हो दादाजी? मैं अरे तो... रहने दे, ये मत सोचिए कि सारो माल मतों मैं तेरे नाम छोड़ जासू। अरे तेरे नाम एक छदाम को नहीं छोड़ू, सारों को सारो दाम कर देसू, पर तने एक ढेला को नहीं देसू। गाड़ी तैयार है साहब? और मन में आए तो नालिश भी कर दीजिए। काका जी तिलमिला उठे। वे शादी में नहीं गए। सिद्ध श्री वर्धा शुभस्थान पूज्य श्री बछराज रामधन दास से चिरंजीव जमन का चरण स्पर्श। सर्वत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय हैं। समाचार एक निगाह करें। आप आज मुझ पर निहायत खफा हो गए, सो कोई चिंता नहीं। श्री ठाकुर जी की मर्जी। मैं गोद लिया हुआ था तब आपने ऐसा कहा, पर आपका कुछ भी कसूर नहीं है। कसूर है उनका जिन्होंने मुझे गोद दिया। आपने कहा नालिश करो, सो ठीक, पर मेरा आप पर कोई कर्ज तो है नहीं। आपका कमाया हुआ पैसा है, आपकी खुशी हो सो करें। मेरा आप पर कुछ अधिकार नहीं। आज तक मेरी बाबत या मेरे लिए आपका जो खर्च हुआ सो हुआ। आज के बाद आपसे एक छड़ाम कौली मैं लूंगा नहीं और ना ही मंगवाऊंगा। आप अपने मन में किसी तरह का ख्याल ना करें। आपकी तरफ आज से मेरा किसी तरह का भी हक नहीं रहा। श्री लक्ष्मी नारायण जी से अर्ज है कि आपका शरीर ठीक रखें और आपको अभी 20-25 वर्ष तक कायम रखें। मैं जहां जाऊंगा वहीं से आपके लिए ठाकुर जी से इस प्रकार की विनती करता रहूंगा। मुझसे आज तक जो कसूर हुआ वह माफ करें। आपके मन में ये हो कि सब पैसों के साथी हैं और ये भी पैसों के लिए सेवा करता है, सो मेरे मन में आपके पैसे की चाह बिल्कुल नहीं है। और ठाकुर जी करेंगे तो आपके पैसे की चाह भविष्य में भी मेरे मन में आएगी नहीं, क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ है। और पैसे मेरे पास हो भी तो मैं क्या करूंगा। चमन, ओ चमन, सब झूठे नाते हैं। ना कोई किसी का पोता है, ना कोई किसी का दादा। सब अपने अपने सुख के साथी हैं। सब झूठा पसारा है। आप अभी तक मायाजाल में फंसे हुए हैं। मैं आज आपके उपदेश से मायाजाल से छूट गया। आगे श्री भगवान संसार से बचावें। अपने मन में आप इस तरह कदापि ना समझें कि यह हमारे पर नालिश या फरियाद करेगा। मैंने अपनी राजी खुशी से टिकट लगाकर सही कर दी है कि आप पर अथवा स्टेज, पैसे, रुपये, गहना गांठी आदि किसी सामान पर आज से मेरा कतई हक नहीं रहा है। और मेरे हाथ का ना कोई कर्ज बाकी है। किसी का एक पैसा भी नहीं देना है। अन्य समाचार कुछ है नहीं। समाचार तो बहुत हैं, पर मेरे से लिखे नहीं जाते। संवत 1964 नीति बैसाख कृष्णा 2 मंगलवार पूज्य श्री 105 दादाजी बछराज जी से जमन का चरण स्पर्श।
संसार से विरक्त होकर चल देने वाले अपने पोते को बछराज जी मनाकर वापस घर ले आए। फिर भी काका जी के पत्र ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मंदिर के निर्माण के जिस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। यहां तक कि 1 लाख रुपयों का दान और कर दिया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की भावना से उन्होंने एक मारवाड़ी स्कूल को भी काफी बड़ी रकम दान में दे दी। लेकिन दमे के जोर के कारण इस बीच बछराज जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। श्री लक्ष्मी जूसु प्रार्थना है कि सद्बुद्धि देवे तथा सत्य के साथ व्यापार करन की तथा रोजगार माही लाभ होवे, जी को देश तथा दुखी जनता के कार्य माही लागत की बुद्धि देवे। बछराज जी की 6-7 लाख रुपयों की संपत्ति के साथ सारे कारोबार का भार अब काका जी पर आ गया। अपने बड़े भाई माधव प्रसाद की मदद से वे कारोबार चलाने लगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अचानक माधव प्रसाद भी मियादी बुखार में चल बसे। काका जी के धीरज का बांध टूट गया। जे करे गंगा जी किनारा कुटिया बना लूं और साधु बन जाऊं। मां तीना भाई तो वरदा की भेंट चढ़ गया। अब काका जी को कौन रहे हो? मां उन्होंने कहीं मुंह दिखासूं। मुसीबत के समय हिम्मत से ही काम लेना पुरुषत्व की निशानी है। भगवान तरह तरह से आदमी की परीक्षा लेता है मेरे भाई। एक भाव काका जी के मन में बहुत गहरे बैठ गया। उन्होंने एक तख्ती घर में जगह जगह लगवा दी, जिस पर लिखा था, एक दिन मरना अवश्य है, अन्याय से सदा डरो। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा अपने मन में विचार करता हूं कि मैं धन का त्याग कर सकूंगा, स्त्री पुत्रों का वियोग सहन कर सकूंगा, गुरुजन अथवा मित्रों की मृत्यु भी बर्दाश्त कर सकूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी। काका जी अपने खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना लेने लगे। इसमें उनके निजी नौकर और यात्रा वगैरह का खर्च भी शामिल था। बाद में तो उन्होंने ये रकम और भी घटा दी और सिर्फ 200 रुपया महीना लेने लगे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑनररी मजिस्ट्रेट बना दिया, पर दुनियादारी के बीच भी काका जी का मन लगातार मार्गदर्शक की तलाश में लगा रहा। सन 1906 तक उनका परिचय लोकमान्य तिलक और सर जगदीश चंद्र बसु जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हो चुका था। इन व्यक्तियों में भी वे अपने मार्गदर्शक को ढूंढते रहे, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। काका जी उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते और सोचते रहते कि अगर ये आदमी भारत आ जाए तो वे उससे संपर्क जरूर स्थापित करेंगे। उन्नीस 1915 में गांधी जी भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला। काका जी उन्हें परखने के ख्याल से उनसे कई बार मिले। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ज्यों-ज्यों मैं गांधी जी के जीवन को समालोचक की एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगा, त्यों-त्यों मुझे अनुभव होने लगा कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है और मेरे बोले तैसा चाले इस आदर्श का वहां अस्तित्व है। मैं बापू के आदर्शों को अपने घर में उतारने की भी कोशिश करने लगा।
नमः कांताय शांताय सर्वदेवाश्रयाय च। देख जानकी, तने दो बातें कहूं। एक तो तू मारी जूठी थाड़ी में खानो छोड़ दे। जूठी थाड़ी में माखी बैठे, सफाई भी नहीं रहे, और या तेरी सेहत के लिए भी अच्छो को नहीं। और दूसरो, ये चरणों तक गांधी जी को मानो है कि यो स्त्री की गुलामी को प्रतीक है। जानकी ने जूठी थाली में खाना तो छोड़ दिया, लेकिन चरणोदक लेना आखिर तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मैं जब कभी यात्रा पर जाता, वो चरणोदक को शीशी में भरकर रख लेती। उसने तो चित्रकूट से लाई हुई मिट्टी को चरणोदक में गूंथकर गोलियां भी बना ली थीं। मेरी अनुपस्थिति में वो गोलियां ही लेती रहती। थे भी सोनों की तगड़ी पेरिया करो। सोनो भगवान को रूप है जानकी, उन्हें कमर के नीचे कहीं पैरो जा सके। बापू जी ने लिखो है, सोनो कली को रूप है, दूसरा में ईर्ष्या पैदा करता है, चोरी को डर बनो रहते है। इतनो ही नहीं, शरीर पर मैल जम जाता है, कान से नाक से दुर्गंध आने लगती है। प्याज को नुकसान होवे सो तो अलग। मैं तो कहता हूं तू भी अपना गहना उतार दे। या कड़ी रहन दूं, या तो गरीब से गरीब औरत भी पैरे हैं। इसके बाद घर में जेवर पहनना बंद हो गया। लेकिन एक समस्या और थी। मुझे वर्धा की अग्रवाल महासभा के अधिवेशन में भाषण देना था। विषय था भारतीय समाज में पर्दा प्रथा। मैं परेशान था कि मैं उस प्रथा के खिलाफ कैसे बोलूं, जिसका चलन मेरे अपने ही घर में था। मैंने जानकी से बात की और उसने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने काका जी को भी मना लिया। और इस तरह हमारे घर से पर्दे का रिवाज उठ गया। बल्कि इसके बाद तो जानकी में अद्भुत साहस आ गया। वो भी राष्ट्र सेवा के काम में कूद पड़ी। यहाँ तक कि कलकत्ता के मारवाड़ी सम्मेलन में बहनों का पर्दा छुड़वाने के लिए भी गई। गांधी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रेरणा भरा पत्र भी लिखा। प्रिय भगिनी, आप बहनों से पर्दा तोड़वाने के लिए कलकत्ता जा रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर्दा वहम नहीं है, उसमें पाप की बू आती है। पर्दा किससे रखें? क्या पुरुष मात्र विषयासक्त होते हैं? क्या स्त्री अपनी पवित्रता बगैर पर्दा नहीं रख सकती है? पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषों में सहज होनी चाहिए। पर्दा रखकर सीता राम जी के साथ जंगलों में भटकी होंगी? सीता से बड़ी पवित्र स्त्री जगत में कभी हुई है? बहनों से कहो, पर्दा तोड़ो, धर्म रखो। 31 दिसंबर 1917 के दिन काका जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। सरकार ने यह खिताब उनके शिक्षा प्रेम और शिक्षा प्रचार के लिए दिया। लेकिन गांधी जी से स्वीकृति मिल जाने के बाद ही उन्होंने इसे स्वीकार किया। मगर कुछ ही दिन बाद उन्हें इस खोखले सम्मान के कारण का पता चल गया। एक दिन नागपुर के कमिश्नर मास्की ने उन्हें बुलवाया। कमिश्नर की मेज पर एक बड़ी सी फाइल रखी थी, जो काका जी के संबंध में तैयार की हुई सीआईडी की रिपोर्ट थी। कमिश्नर गुस्से में था। आप गांधी से मिलते हैं? जी हाँ। क्या आपके घर मिसेस नायडू, नेकी राम शर्मा, देवी प्रसाद खेतान वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आकर ठहरते हैं?
जी हाँ। आप जानते हैं कि ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, बागी हैं। आप हमारे आदमी हैं, आप पर पूरी जवाबदारी है। आपका इन लोगों से मिलना जुलना कुछ ठीक नहीं। जो लोग मेरे यहाँ ठहरते हैं, उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। आपने राय बहादुर का खिताब मिलने के बाद ही इन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। आप इस खिताब का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने सरकार से राय बहादुरी देने के लिए कभी नहीं कहा। आपकी सीआईडी की रिपोर्ट गलत है। इन लोगों से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपको गांधी और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। मेरी जान पहचान के लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधी जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। तो आपके स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे? सर बेंजामिन रॉबर्टसन उन दिनों चीफ कमिश्नर थे। मारवाड़ी विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होने वाला था, लेकिन उन्होंने ये उद्घाटन नहीं किया। इसके बाद काका जी का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया और अगले ही साल नागपुर में गांधी जी के 5वें पुत्र बनकर उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। इसी अधिवेशन में ही देश ने बापू को अपना नेता माना और बापू ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाए, विधान मंडलों, कानून की कचहरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बायकॉट किया जाए और आगे चलकर टैक्सों की अदायगी भी बंद कर दी जाए। हमें कानूनी और शांतिपूर्ण साधनों से स्वराज प्राप्त करना है। पूरे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। काका जी ने भी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अदालत से संबंध रखने वाले अपने सारे मामले भी हटा लिए। काका जी के परिवार ने अपने यहाँ की तलवार, बंदूक और दूसरे हथियारों के लाइसेंस भी सरकार के सुपुर्द कर दिए। वकीलों के सामने एक समस्या थी। उन्हें डर था कि उनके काम न करने से उनके परिवार भूखे मरने लगेंगे। बापूजी ने स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने की अपील की। वकीलों के परिवारों की मदद के लिए काका जी ने 1 लाख रुपया इस कोष में जमा करवा दिया। अगले ही साल ये देखते हुए कि 1 लाख रुपया वकीलों के परिवारों के लिए बहुत कम है, काका जी ने 1 लाख रुपया और जमा करवा दिया। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि सत्याग्रही तो जेल चले जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। काका जी ने उनके लिए एक महिला आश्रम भी खुलवा दिया। उन्हीं दिनों यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, जब तक भारत के पास जमनालाल जैसे बेटे हैं, उसे अपनी आजादी और गौरव पुनः प्राप्त करने में किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी वर्ष काका जी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। ये जिम्मेदारी सारी जिंदगी उनके कंधों पर रही। बापू का कहना था कि स्वराज स्वदेशी आंदोलन से ही मिल सकता है। उन्होंने खादी को स्वदेशी का आधार बनाया। काका जी को लगा कि इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने काकी जी से बात की। जानकी, बापू को कहनो है कि विदेशी कपड़ों राक्षस का रूप में अपना देश में पड़े है। ईप अपना हिंदुस्तान से निकालनो है। अपना घर में एक भी टुकड़ो नहीं रहे। यो काम हो से कहीं घर में, दुकान में, मंदिर में सही जगह विलायती कपड़ा ही है। सबकी सफाई कहीं हो सी। कपड़ा ना गरीबा में बांट देवे तो कहीं रेवे। अपना देश में तो बहुत लोगों के पास अंग ढकने के लिए कपड़ा को नहीं। अहिया करने से तो आपनो पाप दूसरों पर चढ़सी। पाप तो जलाना की चीज है, पाप बांटे थोड़ी जावा। विदेशी कपड़ा की तो होली ही जलसी।
लोगों ने मंगल अमंगल का ख्याल किए बगैर सभी विदेशी कपड़ों को आग दिखा दी। सगुन तक के कपड़े होम कर दिए। ये होली 7 दिन तक जलती रही। घर में सूत भी काता जाने लगा और पूरी तरह से खादी पहनी जाने लगी। काका जी ने बापू से निवेदन किया था कि वे वर्धा में आकर आश्रम स्थापित करें और वहीं रहकर देश सेवा का काम भी करें। इसमें काका जी के 2 स्वार्थ थे। एक तो पिता का साथ उन्हें मिलता, दूसरे वो उनकी देखरेख में राष्ट्र सेवा का काम कर सकते। लेकिन बापू ने साफ-साफ कह दिया था, नहीं, मैं गुजराती हूं। गुजरात में रहकर ही मैं अधिक सेवा कर सकता हूं। गुजरात की सेवा द्वारा मैं भारत की सेवा करूंगा। लेकिन काका जी ने भी हार नहीं मानी और वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। काका जी के कहने पर बापू ने विनोबा जी को सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। काका जी विनोबा जी के भक्त हो गए। उनके व्यवहार में गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन उतरा हुआ नजर आता था। काका जी को लगा पिता के साथ साथ अब उन्हें गुरु भी मिल गए हैं। जीवन में धन के स्थान को लेकर विनोबा जी ने काका जी को समझाया। वेद में आया है कि जो धनिक आसपास के लोगों की परवाह न करता हुआ धन इकट्ठा करता है, वो धन प्राप्त करने के बदले अपना वध ही प्राप्त करता है। तो सब कुछ दान कर दूं? दान नहीं, त्याग करो। त्याग में तो मूल पर ही कुठार मारना होता है। त्याग से पाप का मूल धन चुकता है और दान से केवल ब्याज मात्र। पिता के रूप में बापू मिल तो गए, लेकिन वे काका जी को जब भी पत्र लिखते उसमें कई बार उनका संबोधन सुज्ञ भाई या भाई श्री जमनालाल जी रहता। काका जी ने एक पत्र में दुख प्रकट किया और लिखा कि शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं हूं। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, चिरंजीव जमनालाल, तुमको दुख हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ है। तुम चिरंजीव होने के योग्य हो या नहीं, अथवा मैं बाप का स्थान लेने योग्य हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में आशंका है, वैसे ही मुझे मेरे बारे में शंका है। यदि तुम अपूर्ण हो तो मैं भी हूं। बाप बनने से पहले मुझे अपने बारे में ज्यादा विचार कर लेना चाहिए था। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं बाप बन गया हूं। ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक बनावे। हम दोनों प्रयत्न करते रहे तो अवश्य सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। इसके बाद काका जी बापू के लिए हमेशा चिरंजीव ही बने रहे। स्वराज्य आंदोलन को जारी रखने के लिए बापू अब व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे। मार्च 1922 में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में सत्याग्रह की तैयारी और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। काका जी को खादी विभाग का संचालक बना दिया गया। रचनात्मक कार्यों के लिए एक शिष्टमंडल नियुक्त किया गया, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और देवदास गांधी के साथ काका जी को भी शामिल किया गया। लेकिन काका जी संगठन कार्यों के अलावा भी कुछ करना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका भी मिल गया। नागपुर में जलियांवाला कांड की स्मृति में झंडा जुलूस का आयोजन हुआ। इस जुलूस के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करने का काम काका जी के जिम्मे था। अंग्रेजों ने सिविल लाइंस में झंडा ले जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। अंग्रेज तो दमन पर तुले हुए थे। 17 जून की रात महात्मा भगवान दीन, बाबा साहब देशमुख और काका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काका जी की पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई और 3000 रुपए का जुर्माना। काका जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारी मोटर और घोड़ा गाड़ी जब्त कर ली गई और उन्हें नीलाम करके जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी हुआ। जनता तो दूर, सरकारी अफसरों ने भी उन्हें नहीं खरीदा। जब गाड़ियों को राजकोट ले जाया गया तो गुजराती के अखबार सौराष्ट्र ने लिखा, वर्धा तथा पूरे मध्य प्रांत में तो कोई देशघातक मिला नहीं। अब ये गाड़ियां देशघातक की तलाश में काठियावाड़ लाई गई हैं। आखिरकार राज्य के किसी अंग्रेज अधिकारी ने काका जी की मोटर कार कुछ 100 रुपयों में खरीदी। जेल में काका जी के साथ विशेष व्यवहार की आज्ञा हुई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया।
काका जी के जेल चले जाने पर सत्याग्रह का काम वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। आखिर सत्याग्रह सफल रहा। अंग्रेज सरकार को झंडा ले जाने पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लेना पड़ा। काका जी अपने 1500 सत्याग्रही साथियों के साथ रिहा कर दिए गए। इस सत्याग्रह के बाद काका जी के पास बहुत से लोगों के खत और तार आए, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली का तार सबसे ज्यादा मजेदार था। उन्होंने संदेश भेजा था, शाबाश मेरे बहादुर बनिए, तुम्हारे पैर चूमने को तरस रहा हूं। काका जी को लगता था कि जब तक हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक स्वराज मिलना कठिन है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है धर्मों के आपसी झगड़े। काका जी नागपुर तो जाते ही रहते थे। एक बार वहां पहुंचे तो पता चला कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर वहशियाना वार कर रहे हैं। दंगाइयों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन काका जी घायलों को वहीं पड़ा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इतने में किसी ने एक पत्थर चलाया जो काका जी के हाथ में लगा। उनके हाथ से बहते खून को देखकर ही दंगाइयों का खून ठंडा हुआ। काका जी के हाथ में टांके लगे, लेकिन बापूजी की चिट्ठी ने उस चोट पर मरहम का काम किया। उन्होंने लिखा, तुमको चोट पहुंची, इससे मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। मैं तो मानता हूं कि हम जैसे बहुतों को शायद बलिदान होना पड़े। जहर इतना ज्यादा फैल गया है कि कुछ शुद्ध व्यक्तियों का बलिदान हुए बिना हमारा छुटकारा इस आपत्ति से नहीं हो सकता। हो सके तो झगड़े की जड़ का पता लगाना। सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के समय अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई तो काका जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बापू के कहने पर खादी के प्रचार के लिए काका जी ने उड़ीसा, बिहार, बंगाल आदि का दौरा किया। वे राजपुताना भी गए। वहां के राजाओं और दीवानों से मिलकर उन्होंने खादी प्रचार के काम में उनकी सहायता प्राप्त की। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि कई राज्यों में स्वदेशी की बात तक सुनने को कोई तैयार नहीं था। 5 फरवरी 1924 को बापू जेल से छूटकर आए। बापू से मिले 3 साल हो चुके थे। उनके साथ कुछ वक्त बिताने के ख्याल से काका जी परिवार सहित साबरमती आश्रम में रहने चले गए। लेकिन आश्रम से लौटते ही काका जी को एहसास हुआ कि हमारे मंदिरों के द्वार दलितों के लिए बंद हैं। काका जी की गैर हाजिरी में बिरादरी के लोगों ने उन्हें और जाजू जी को साथ उठने बैठने के कारण बिरादरी से बाहर भी कर दिया था। काका जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। समाज के इस मेहनती वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अछूतोद्धार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को वे तैयार थे। उन्होंने एक अपील जारी की। ये हमारे बुनकर, कुम्हार, जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं और राष्ट्र की संपत्ति के उत्पादक हैं, जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमारी सच्ची मदद करते हैं और जो हमें जीवन के कार्यों के योग्य बनाते हैं, अपने इन हितैषियों, भोले, निरीह और छोटे भाइयों को हम सामाजिक और नागरिक अधिकार, संरक्षा, ज्ञान और अन्य व्यापारों से वंचित क्यों रखते हैं? उन्होंने बस्तियों में प्रचारक रख दिए और छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देने लगे। उन्हें यह भी लगा कि हर सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की छूट और मंदिरों में देव दर्शन की इजाजत मिलनी ही चाहिए। काका जी ने इस काम को भी अपने घर से शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने बछराज धर्मशाला का कुआं खोल दिया। 1927 में ये शुरुआत हुई, जो देश में अपनी तरह की पहली घटना थी। अब काका जी ये कोशिश करने लगे कि बछराज्य द्वारा बनवाए गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार भी खोल दिए जाएं। ट्रस्टी अड़ गए कि अगर वे मंदिर को हरियाणा चाहते हैं तो वे उन्हें बदलकर नए ट्रस्टी रख लें। लेकिन काका जी ट्रस्टियों को नहीं, उनके मन को बदलना चाहते थे। 13 दिसंबर 1928 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, हमें न्याय के लिए लड़ते हुए तपस्या के द्वारा अपने पंचों को पवित्र बनाने की जरूरत है। यही काम जमनालाल कर रहे हैं। इस काम में यदि आप उनका अनुसरण नहीं कर सकते तो अपना आशीर्वाद ही दें, क्योंकि एक समय आएगा
जब पुराने ख्याल के लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि जमनालाल ने अपने कार्यों से हिंदू धर्म की वो सेवा की जिसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी उनका आभार मानेगी। अंत में ट्रस्टियों ने मंदिर खोलने की परवानगी दे दी। माहौल में काफी तनातनी थी। उसी तनाव के बीच सुबह 8 बजे हरि जी ने विनोबा जी के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, प्यारे नंदलाला हो मोहन मुरली वाला, प्यारे नंदलाला हो मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, दीन दयाला, दीन दयाला, गोपी गोपाला, गोपी गोपाला, राधे राधे गोपाला, राधे राधे गोपाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, 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 गोविंद गोपाल हे नंदलाला, गोविंद गोपाल हे नंदलाला, 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 राधे राधे गोपाला, राधे राधे गोपाला, जोर से बोलो गोपाला, जोर से बोलो। काका जी को इससे बड़ा सुख मिला। उन्होंने लिखा, वर्षों से जो ज्वाला सी मेरे मन में जल रही थी, आज वो शांत हो गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टियों में एक शामिल कर लिया गया। राधे राधे गोपाला, 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 गोपी गोपाला। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की। काशी के विद्वानों और समाचार पत्रों ने भी इस पहल का स्वागत किया। कई पंडितों ने यह भी लिखा कि यह कार्य शास्त्र सम्मत है।